लोग अभी पन्नाकोर में तालगांव घास मैदान ग्रासलैंड में है। सो सर थोड़ा सा इस ग्रासलैंड के बारे में बताइए। बहुत बड़ा ग्रासलैंड दिख रहा है, ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है जगह की? ये तालगांव एक गांव हुआ करता था, 2013 में ट्रांसलोकेटेड हुआ है। उसी गांव की जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर ये ग्रासलैंड बनाया गया है। तो ये यहाँ का पीटीआर का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, 245 हेक्टेयर का। अच्छा, पूरे पन्ना पूरे पीटीआर का सबसे बड़ा है ये। ओके। उसी में ये सर चूँकि यहाँ पे चीतल सांबर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। आप नाइट में अगर कभी गश्त करें तो 1000-2000 चीतल इजीली दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब प्रेवेश बहुत अच्छा है यहाँ। तो उनके लिए फिर वाटर बॉडीज आप लोग की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। तो ये सौसर उसी के लिए बनाए गए हैं, छोटे छोटे। और बीच घास मैदान में कम से कम 2 हेड पंप है, एक वाटर सोलर पंप है, एक कुआं है और एक ये तालाब है। ये कभी नहीं सूखता, ये सदाबहार है। सोलर पंप सर वर्किंग थोड़ी है वहाँ पे? वो नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग। अच्छा, वो बोरवेल है वहाँ पे? हाँ, और नॉन ऑपरेशनल है, वो खराब हो गया। सर आप एक ये जो बता रहे थे, ये एरिया जो बहुत ओल्ड फोर्ट जैसा दिख रहा है, ये क्या है सर यहाँ पे? ये पुरानी गढ़ी है कभी राजा महाराजा की। उसमें अभी रिसेंट में कुछ साल पहले एक टाइगर ऐसे P142 उसने बच्चे दिए थे, शावक दिए थे। तो उसका ब्रीडिंग सेंटर जैसा है वो। तो उसको हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि उसे डेवलप करें आगे जाकर। ठीक है सर। तो बहुत बड़ा ये एरिया है, तो हमको यहाँ पानी की भी रिक्वायरमेंट रहती होगी सर। और सर ग्रासलैंड रीजनरेशन के लिए क्या हम ये पानी का यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज बढ़ने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि ये ड्राई हो जाती हैं, तो चीतल सांबर फिर वो उनके खाने की दिक्कत जाती है, ईडेबल ग्रास नहीं मिलती उनको। तो फिर यहाँ अगर पानी का सोर्स रहेगा, पानी मिलता रहेगा, तो थोड़ी हरियाली रहेगी, चीतल बने रहेंगे। ठीक है सर। सर हम आप जैसा बता रहे हैं, तालगांव में इस तालाब पर आए हैं जो विच इज़ द ओनली वाटर सोर्स इन दिस एंटायर किलोमीटर्स के एरिया में। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर, ये पानी इसका समर्स में क्या स्टेटस रहता है? समर में क्या होता है, इसका वो वाटर लेवल कम हो जाता है। काफ़ी कम हो जाता है। इसकी यहाँ पे जो पानी है वो लोकल के लोगों को, मतलब हमारे जो स्टाफ है उसको, और फिर वाइल्ड लाइफ को पानी नहीं मिलता है। फिर दूर दराज से पानी लाते हैं, एक कुआं है वहाँ से लाते हैं, दूर है वो भी, तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत जाती है। फिर हम लोग वाटर टैंकर से सौसर भरते हैं। ठीक है सर। प्लस सर आप बता रहे थे बर्डिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स की साइट है ये हमारे यहाँ। बर्ड सर्वे जब भी होता है तो समर और विंटर दोनों में यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यहीं पर आते हैं? यहीं पे आते हैं। अच्छा सर, और पीछे हम ये देख ही रहे हैं जहाँ पे आप बता रहे थे टाइगर का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो अगर हम सर वन ऑफ द सोलर सिस्टम से इस लेक को भी रिप्लेनिश करेंगे तो आपको लगता है फ़ायदा होगा उससे? फ़ायदा होगा ना, इसमें वाइल्ड लाइफ की डेंसिटी बढ़ जाएगी इस घास मैदान में। जो समर में कम हो जाती है। ओके। एंड सर बाकी जो पानी हमारे पास खुला रहेगा, उससे अगर हम खुले ग्रासलैंड में छोड़ें तो उससे घास का रीजनरेशन होगा। थोड़ा ईडेबल ग्रास बनी रहेगी साल भर, तो वो खाने का रहेगा वाइल्ड लाइफ को। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो उधर पूरा बहुत सारे चीतल हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, सामने सब पानी पी रहे हैं यहाँ पर। तो इस पूरे एरिया में सिर्फ यहीं है जहाँ पानी मिलता है, और ये भी ऑलमोस्ट सूख जाता है कई बार। एक्चुअली सर बता रहे हैं कि वो सौसर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये सूख गया था। तो हर 2-3 साल में ऐसा होता रहता है कि ये पूरा ही सूख जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पानी दें। थैंक यू। ये एक हैंडपम्प है, इसको परमानेंटली हटा के हम यहाँ पे एक सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, एक छोटा सोलर सिस्टम जो सिर्फ लेक को पानी प्रोवाइड करे। तो सर एक चीज़ हमको बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत पहले सोलर पंप सिस्टम लगा हुआ था जो अब ऑपरेशनल नहीं है। तो हम देखते हैं कि उसमें कितना यूजेबिलिटी है हमारे पास, क्या हम उसके पैनल्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ के एरिया को रीजनरेट कर सकते हैं। तो वील गो एंड सी दैट। तो अगर वो होता है तो फिर मैं ये प्रपोज करूँगा कि हम एक छोटा सिस्टम यहाँ, एक छोटा सिस्टम कुएं पे लगाएं, एक सिस्टम डेडिकेटेडली सिर्फ इतने बड़े लेक को भरे, और दूसरा सिस्टम एफआरएच को पानी दे, प्लस हम ग्रासलैंड रीजनरेशन में यूज़ करें, प्लस जो छोटी वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए यूज़ करें।
एक तालगांव के सोलर सिस्टम पे है। ये आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम पूरी तरीके से जल गया है। इसका कंट्रोलर और मोटर पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, जल गए हैं फॉर एक्सपायर रीजन जो भी रहा होगा। बट आई हैव एन आइडिया हेयर जो मैंने सर से शेयर किया है, और अगर सर परमिशन देते हैं तो हम ये कर सकते हैं, विच विल सेव कॉस्ट फॉर फाउंडेशन एज वेल एंड यहाँ एज वेल। कि यहाँ पे 5 HP का सिस्टम लगा था जिसकी कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। मुझे लगता है यहाँ पे 5 HP के सिस्टम की जगह में 2 छोटे सिस्टम लगाने चाहिए। तो हम इस सिस्टम पे इसी पैनल्स को यूज़ करके एक 2 HP का सिस्टम लगाएं जो इस बोरवेल में लगे, जिसको हम डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ जो इतना बड़ा तालाब है उसको भरने के लिए दें, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इतने बड़े सिस्टम के अंदर इतना पानी हमें चाहिएगा तालाब को भरने के लिए। और दूसरा जो हमारा 2 HP का सिस्टम है, हम उसे पीछे कुआं है उसके अंदर लगा सकते हैं इन्हीं पैनल्स को यूज़ करके। और उस सिस्टम से हम यहाँ जो कैंप है, FRH है, सॉसर है और 1-2 जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस बाकी टाइम क्या है कि ये सॉसर वाटर बॉडी 1-1 घंटे में भर जाएंगे, कैंप 1 घंटे के लिए चाहिए, बाकी से 3 से 4 घंटे जो हमको मिलता है पानी, वो खुला पानी हम ग्रासलैंड में छोड़ देंगे जो ग्रासलैंड रिजनरेशन के लिए काम आएगा। तो सर आप क्या कहते हैं, क्या हम ये कर पाएंगे? ये ज़्यादा सूटेबल है, ये कर लेंगे। बहुत सारे पैनल बच रहे हैं, ये ख़राब हो चुका है, ये रीयूज हो रहे हैं, रीयूज हो भी जाएंगे सर, हो भी जाएंगे, कोई भी डैमेज नहीं है। वायरिंग थोड़ा बहुत देखना वो तो सर पैनल्स के अलावा जितना भी सारा काम होगा, वायरिंग कंप्लीटली नहीं लगेगी, पाइप्स नहीं डलेंगे कंप्लीटली, कंट्रोलर नया आएगा, मोटर्स नहीं आएगी, उस पाइप पूरा सब कुछ नया आएगा सर, क्योंकि वो तो रीयूजेबल है भी नहीं। इनफैक्ट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता ओल्ड वायरिंग यूज़ करने का, क्योंकि वो फिर जल जाएगी। यहाँ पे वायरिंग फॉल्ट की वजह से ये इतना बुरी तरीके से जला है, आप देखें कंप्लीटली इसके अंदर ब्लास्ट हो गया है इसके अंदर। तो और ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट होता है जब मोटर अंदर से जाम हो जाती है, तो मोटर भी जली होगी और ये भी जल गया होगा, तो दोनों हमारे लिए यूजेबल है नहीं है, खराब हो। हम लोग ये कुएं पे आए हैं तालगांव का सेकंड जो वाटर पॉइंट है हमारा, इनफैक्ट जो सोर्स है। तो इस कुएं से जो मैं प्रपोज कर रहा था कि हम 2 जगह जो 5 किलोवाट का सिस्टम था उसको आधा आधा करके एक 2 HP का सिस्टम यहाँ ले लें हम, जो यहाँ से हम सॉसर में जो कच्ची वाटर बॉडी है और यहाँ की जो स्टाफ है, जो FRH है प्लस कैंप है, वहाँ पे पानी चला जाएगा, वो हम इस कुएं से यूज़ कर लेंगे। प्लस हमने जो बोरवेल देखा और हमने हैंडपम्प देखा, उसमें से किसी एक को यूज़ करके हम जो लेक था उसके अंदर पानी दे देंगे और ग्रासलैंड रिजनरेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इन्हीं की बीट के सॉसर भर जाएंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हम यहाँ से कर सकते हैं कि जब लेक में पानी हो तो हम यहाँ से, क्योंकि काफ़ी जगह यहाँ पे अंदर सॉसर्स हैं जहाँ पे पानी नहीं है और वाटर का सोर्स भी नहीं है, तो टैंकर्स किलोमीटर्स दूर से अंदर पानी लेके आता है, उसकी जगह हम टैंकर को यहीं भर सकते हैं और यहीं से हम अंदर फॉरेस्ट के अंदर पानी पहुँचा सकते हैं, जो बहुत सारा डीजल बचाएगा, टाइम बचाएगा और टाइम भी बचाएगा, तो टाइमली जानवरों को पानी भी पहुँच सकता है। अच्छी लग रहा है।